इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे जो नजारा देख रहे हैं यह किसी किसान का खेती नहीं है। शायद हरा भरा देखते हुए आपके मन में यह प्रश्न जग रहा है, परंतु आपको बता दो कोंडागांव जिला मुख्यालय NH30 स्थित बंधा तालाब की नजारा है, जो कि आप देख सकते हैं हरा भरा तो जरूर दिख रहा है, परंतु यह गंदगी से अटा पड़ा है और पिछले कई वर्षों से इस बंधा तालाब की साफ सफाई नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज इस तरह की गंदगी से अटा पड़ा है। आपको बता दें वर्ष 2017-18 के बाद तत्कालीन कलेक्टर नीलकंठ टेकम ने जिस प्रकार बंधा तालाब को सफाई किया था, उसके बाद किसी प्रकार की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया, परंतु सफाई रखने के लिए किसी प्रकार की कोई भी योजनाएं शुरू नहीं किया गया था, जिसका नतीजा आज वर्तमान आप देख रहे हैं। परंतु वर्तमान कोंडागांव कलेक्टर एवं वर्तमान कोंडागांव विधायक के अनुशंसा पर फिर से कोंडागांव बंधा तालाब को साफ किया जाना है, जिसके चलते आज कोंडागांव कलेक्टर एवं वर्तमान विधायक एवं नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर पालिका के CMO तमाम लोगों के साथ नगर पालिका कोंडागांव बंधा तालाब का मुआयना किया है। देखे कोंडागांव बंधा तालाब से यह रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूँ कोंडागांव बंधा तालाब में और आप देख सकते हैं कोंडागांव का वर्तमान विधायिका लता उसेंडी जी और साथ ही साथ जो है यहाँ के वर्तमान कलेक्टर महोदया नुपुर पन्ना जी जो है इस बंधा तालाब की मुआयना कर रही है। आखिर इस बंधा तालाब को कैसे सफाई किया जाए, इसका शायद विचार में है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो बंधा तालाब गंदगी से अटा पड़ा है। क्योंकि 2017-18 के बाद जब तत्कालीन कलेक्टर नीलकंठ टेकम ने इस तालाब को बेहतरीन रूप से सफाई भी किया था और खुदाई भी किया गया था, उसके बाद से जो फिर छोड़ दिया, उसके बाद से सफाई नहीं हुआ। लेकिन आज जो है यहाँ हमारे वर्तमान कलेक्टर नुपुर पन्ना जी और साथ ही साथ हमारे वर्तमान विधायक लता उसेंडी महोदय जी भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस तालाब को कैसे साफ किया जाए। मैडम, अभी आप देखा गया कि आप बंधा तालाब की बकायदा मुआयना किए हैं और काफी लंबे समय से जो बंधा तालाब गंदगी से अटा पड़ा है, सर किस प्रकार सफाई किया जाए? देखिए, यहाँ पे जो जलकुंभी है और उसके साथ शायद कुछ और अलग भी पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से तालाब में काफी तालाब गंदा भी है और यूज भी नहीं कर पा रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए एक प्लानिंग की जा रही है कि कैसे इसको इससे निजात मिले। उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, विजिट किए हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो कल से इसमें एक सफाई का काम तो हम लोग शुरू करवा देंगे, फिर लॉन्ग टर्म ये पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 2017-18 में जब यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर नीलकंठ टेकम जी थे और हमारे जो वीडियो फुटेज में आप भी कई बार आते थे यहाँ पे तालाब सफाई में, उस समय बेहतरीन रूप से तालाब जो सफाई हुआ था, उसके बाद फिर पुनः वैसी हो गया। देखिए, अगर देखें तो इसको एक बार हम लोग 11-12 में भी पूरी तरीके से खाली करके इस तालाब को ठीक करवाया गया था और काफी लंबे समय तक ठीक था। फिर बाद में दोबारा फिर 17-18 में किया गया, 16-17 में किया गया था। उसके बाद से वापस धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे डेवलप हुई हैं, पर भविष्य में हम ऐसी प्लानिंग हमारी होगी कि इस तरह की समस्या से हम निजात पा लें। लता उसेंडी जी वर्तमान हमारे विधायक हैं, तो उन्होंने आश्वासन दी कि हम आगे प्रयास करें। हमारे साथ वर्तमान कलेक्टर महोदया जो मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस स्तर पर इसको सफाई किया जाएगा। मैडम नमस्कार। विधायक मैम के साथ हम लोग पूरा जिला प्रशासन हम लोग यहाँ पर यही देखने आए कि इस जो प्रॉब्लम जो हो रहा है उसका हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालें। और हमने ये भी पाया है कि एक डिफरेंट टाइप का एक स्पीसीज है ये प्लांट का, जो नॉर्मल जलकुंभी नहीं है, जिसके कारण ये बहुत वृहद रूप से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसकी सफाई भी चालू करेंगे और इससे साइंटिफिकली क्या निराकरण हो सकता है, सीवरेज का पानी आ रहा है उसको कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करके इसके ऊपर आगे कार्य योजना बनाते हैं। मैम, देखा गया कि बाहरी जो पानी है, जो गंदा पानी इसमें तालाब में आ रहा है, क्योंकि आपने भ्रमण किया, आप देखे होंगे, तो उसकी निकासी के लिए क्या व्यवस्था की? हाँ, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आना है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है और कैसे उस सीवरेज को ट्रीट करके फिर डिस्पोज किया जाए, उसके लिए हम लोग अभी जो बाहर शहर की गंदा पानी आने के लिए एक जगह आरक्षित भी किया गया था कि जो आप देखे होंगे शायद अभी उस पार, तो वहाँ पे प्लांट लगने का था, क्या इस बार लग पाएगा? उसी के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस पूरे को करेंगे एंड उसमें आगे किस तरीके से, अगर उस नाले पे लाइनिंग की आवश्यकता है, अलग अलग 5 जगह पर पानी डिस्पोज करना, तो विल लुक एट दैट। हमारे विधायक मैम से एक सवाल और मैं करूंगा, क्योंकि देखिए समाज के लोगों का एक प्रतीक है बंधा तालाब है, समाज के लोगों को भी आह्वान करेंगे कि इसका सफाई? निश्चित तौर पे कोई भी काम है जब सरकार करना शुरू करती है, शासन प्रशासन करती है, तो समाज का सहयोग मिलता है, तो वो और उस पर रिजल्ट आता है और सबके भाव उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तालाब के साथ भी हमारे लोगों के, इस शहर के लोगों का भाव जुड़ा हुआ है, तो सब मिलकर ही करेंगे और उनकी भावनाओं का को ध्यान में रख के ये कार्य योजना भी तैयार किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ कोंडागांव विधायक लता उसेंडी जी। वर्तमान उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव जो इनको सफाई करने का प्रयास किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जो है जसकत उसेंडी नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी है, तो इन्होंने कुछ समय पहले देखा गया छठ पूजा के दरमियान जो कई दिनों तक सफाई किया है।
उसके बाद आज फिर तालाब जो है जस की तस है। इनसे पूछना चाहेंगे तत्कालीन किस स्तर का सफाई हुआ था और अभी किस स्तर का होगा। देखिए, स्वच्छ कोंडागांव सुंदर कोंडागांव इस तरह में नगर पालिका परिषद पूर्णतः जुझारू और संकल्पित है कि हम शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। अभी दिवाली के बाद छठ पूजा का जो आयोजन था, उसके लिए हमने तालाब की जो घाटों को जो सफाई किया था, उसमें कम से कम 40% जितने घाट हैं सबको सफाई करके छठ पूजा के लिए सुंदर और स्वच्छ तैयार कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी जाल फटा, तो इसकी जो संख्या है, ये जो जलकुंभी की, इसमें एक प्रकार का नहीं कई प्रकार के मतलब लाटा या जो फैलने वाला जो जलकुंभी जो खरपतवार है तो बहुत सारे हैं। उस वजह से पुनः यह हो गया है, तो जिसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कल से पुनः इस तालाब की हम साफ सफाई शुरुआत करेंगे। सर, क्या विचार के इस बार सफाई? हाँ, अभी प्रशासन भी है, हमारे यहाँ माननीय विधायक जी सुश्री लता उसेंडी भी है, उनके द्वारा अपना भ्रमण किए हैं तालाब का, और इसको शीघ्र मतलब अपन लोग सोच रहे हैं कि कल से ही अपन इसको शुरू करेंगे। अपने प्राइवेट में मजदूर भी रहेंगे, और यदि किसी को कुछ समाज के द्वारा सहयोग करना है तो वो भी सहयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका नाम परिचय बताएंगे? मैं बच्चन कुमार सामुएल कोंडागांव। जी, आप किस पद में है वर्तमान? अध्यक्ष मछली सोसाइटी का। जी 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 जी। अभी तालाब जो गंदा हालत में है, जिस प्रकार है, इस पे क्या कहना चाहेंगे और क्या चाहिए आप? हमारे कहना था कि जो गंदा पानी तालाब के अंदर आता है जी, उसकी व्यवस्था की जाए और अलग से वेस्ट वेयर बना करके पानी निकाला जाए, बाहर निकासित किया जाए। जैसे हम यहाँ जो खड़े हैं, ये भी गंदा पानी आने का है, पर ये गंदा पानी यहाँ से यहाँ ना जा करके सीधा तालाब के अंदर जाता है। उधर से दो भाग से आता है, वही पानी मंदिर के अंदर घुसता है। पानी से नुकसान नहीं है, पर गंदगी आने से नुकसान है, जिसके कारण से ये सब जलकुंभी और ये सब चीज पैदा हो रहा है। तो हम लोग उसका सफाई करने में असमर्थ हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना, जब उस समय तत्कालीन कलेक्टर जो है नीलकंठ टेकाम जी ने इसको बहुत बेहतरीन रूप से सफाई किया था, जिसको मेरे ख्याल से कोंडागांव के इतिहास में पहली बार ऐसी सफाई हुआ था। ठीक है, लेकिन उस सफाई के बाद जब फिर पुनः मछली समिति को दिया गया, उन समिति के नजरअंदाज के चलते ऐसा हुआ, ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ये जलकुंभी एक ऐसा प्रोटन है जिसका बाढ़ इतना ज्यादा है, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक कि जड़ से निकाल कर न फेंका जाए। आपके पास जो लोग मछली पकड़ने वाले हैं, वो लोग प्रतिदिन अगर दो चार करके अगर निकलते तो शायद इस तकलीफ से निजात पाया जा सकता था। नहीं हो सकता है। हम लोग करके देख चुके हैं। मान लीजिए अभी फिर ये तालाब सफाई के बाद मान लो फिर आपको सौंप दिया, तो आप किस स्तर में इसको साफ रखेंगे? चिंतन में लगातार हम यही कोशिश करेंगे कि ये हमेशा तो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। आप अगर आपके अंडर में तालाब है तो आप लोग जैसे के लिए हम लोग मछली पालन से संबंधित है, तो हमारे नजर में जितना आएगा हम निकाल के फेंकते जाएंगे। पर उससे ज्यादा जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे आदमी भी या काम करेंगे, अपने पेट चलाएंगे, या कि जलकुंभी फेंकेंगे। ये हमारे आगे भी समस्या है। किस बात में? अभी कौन सा कमेटी आप लोगों को? मत्स्य पालन सहकारी समिति DNK कोंडागांव। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ बसंत सामुएल जी जो है मत्स्य पालन सहकारी समिति के सदस्य हैं, और मेरे साथ अब तक उन्होंने बात किया है कि जिस प्रकार अभी तालाब सफाई का जो बीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक नेता लता उसेंडी हमारे साथ बातचीत किए हैं, उन्होंने भी बीड़ा उठाए हैं। तो देखने वाली बात यह हो कि सफाई का जो अभियान शुरू होगा उसको किस प्रकार ये लोग कर सकते हैं। क्या वास्तव में पुनः 2017-18 में जैसे सफाई हुआ था वैसे सफाई होगा, या फिर आधा अधूरा करके छोड़ा जाएगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विश्वजीत मल्लिक, टुडे न्यूज़ 24 कोंडागांव।